उनके कलेक्शंस में भी धन की वर्षा हो. So with that beginning, let's begin. Double XL. So, Huma, this is your. कुछ लोग औकात से बड़े सपने देखते हैं. मैं have the pleasure of a dance. अब उठोगी या क्रेन मंगवाए उठाने के? भगवान क्या करें हम इस लड़की का? अब उठोगी कि नहीं? क्या यार मम्मी, दिल्ली जाना है हमें. स्पोर्ट्स चैनल पे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है. क्या बनना है? भारत की जीत में जो एक्सपर्ट्स के साथ मैच के बाद ब्यौरा देते हैं ना, वो ये हमने खुद लिखे और डायरेक्ट भी किए हैं. माफ कीजिएगा राजश्री जी, आप ना हमें थोड़ी सी ज्यादा ही हेल्दी लग रही हैं. और कुछ हालात से बड़े. चैनल वाले तेरी फैशन ट्रैवलर की फंडिंग के लिए मान गए हैं. कितना अमेजिंग होगा ना अगर मेरी ब्रांड की शुरुआत भी वहीं से हो जहाँ से डैड ने शुरुआत की थी. दुनिया को ना या तो सपने के साइज से एतराज होता है या देखने वाले के साइज से. उन्होंने आपकी पिक्चर्स देख के कहा मोटी है. I can't believe I thought I could make a life with you. आपका भी कोई सपना टूटा यार. सॉरी. देखिए सोशल मीडिया हमारा 2600 की फॉलोइंग है मेरठ में. इन लोगों को हमारे सपने का साइज नहीं दिखा, सिर्फ हमारा साइज दिखा. अब इसके आगे क्या करना है? हमको शादी नहीं करनी है. पर अगर मेरा साथ दोगी तो मेरठ जाकर किसी चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी. श्रीकांत श्रीवर्धन आपकी कैमरामैन. आप दोनों लंदन ख्वाब लेके आई है ना, वापस जाएंगी ताबीरों के साथ. ये जोरावर रहमानी का प्रॉमिस है. किसी भी मैच में शक्ल तो देखी नहीं है तुम्हारी अब तक. योगेश के घर वालों से हाँ कह दे रहे हो. कुछ लोगों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड बनाया और पता नहीं कब वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिक्लेयर हो गया और हम लूजर्स लग गए अपने आप को एक्सेप्ट करवाने की दौड़ में. अब वक्त है बताने का. 1 large nugget, new dip, chocolate pancake, waffle, banana milkshake, strawberry milkshake, whipped cream on mine. Wow, someone's hungry. Honey, we're just getting started. Back up. होती है अलग. ब्रा तो बड़ा चाहिए पर कमर इतनी छोटी सी है. तुमसे कुछ छोटा बड़ा मांग लिया तो कहाँ जाओगे तुम? When you were shooting and you were in that double XL size, how was the feeling shooting in that season? Exactly the same. Actually, in being in this, you know. जी अब वो एक कहावत भी है, size doesn't matter. तो Actually, me being the same size ना, people actually take you as ये नहीं होगा इससे. वही हम बताना. And how does that make you feel? Exactly. Actually, I wasn't given that much attention before, but as I've started doing so much great things, great achievements I've made, you know, so now people are actually taking me as नहीं ये कुछ कर रही है. Now she's doing. I तो have. बस ये फिर आपकी कहानी है. So they also take it as a mom है, like she won't be able to do, she won't be able to handle work and this work also. But I am so glad that you have made this film and you're actually making people realize that this size doesn't actually matter. That's so sweet of you. Thank you. बिल्कुल, this story is for people like you, for people like us. We've also been through it, you know, when you are told you can't do what you're meant out to do, but end में वही होता है ना, आपका talent, आपकी hard work, that is what is going to take you places. बिल्कुल नहीं. क्यों पतली लड़कियां बॉडी शेप नहीं होती? उनको नहीं कहा जाता अरे तुम हड्डियों का ढांचा लग रही हो. सबके साथ होता है, सबके साथ होता है. हम बस ये कह रहे हैं उससे ऊपर उठो. Don't let it affect you. Follow your dreams. Don't focus on just one thing, which is your looks. There are too many other things in life to focus on, like your talent, like your dreams. So that's amazing. I'm so happy that you relate to the story. और ये हमें in fact इतना positive response मिला है ट्रेलर के बाद, जहाँ पे lot of women have come up to us, lot of men also have come and said to us कि हम भी relate कर पा रहे हैं इस कहानी से.
Yeah, of course. So I'm happy that universally people are being able to relate to this film and relate to what we're trying to say and relate to our characters. So thank you. You made our day, ma'am. Thank you for your question. हमने क्या काटे लगे हम भी ना दो क्या है यार जैसे सेक्स एजुकेशन और तालीम होती है अपनी, तो सेक्स एजुकेशन और सारी चीज़ें मिल ही जाती है, तो तरबियत में ये बॉडी शेमिंग और होती है तो बचपन से ही सिखाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने कभी ऐसा बॉडी शेमिंग रियल लाइफ में फेस किया और आपका बजाते रहो मूव क्या रहा था? बिल्कुल। ग्रोइंग अप स्पेशली जब आप स्कूल में होते हैं तो किड्स कैन बी वेरी इनसेंसिटिव, क्योंकि वो जो देखते हैं, वो जो सुनते हैं, वो सीखते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्कूल में देयर इज अ लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग दैट गोज अराउंड। अगर एक बच्चा है जो ओवरवेट है, जो मैं भी थी, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। सो इट्स समथिंग दैट हमें एक्चुअली सिखाया जाता है दैट यू आर सपोज्ड टू बी काइंड, बी नाइस टू पीपल, बट ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। और एक बहुत सी नॉर्मल सी बात हो गई है, यू नो, नॉट ओनली फॉर फ्रेंड्स के बीच में, माँ बेटी के बीच में, बाप बेटे के बीच में, मतलब ऐसे हम फेंक देते हैं, ऐसे लड़े मोटी ऐसे कुछ बोल देते हैं वेरी कैजुअली। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी एज पीपल नीड टू जस्ट बी अवेयर ऑफ, आई फील। और आपको नहीं पता ना सामने वाले को क्या ठेस पहुंच रही है, किस लेवल की ठेस पहुंच रही है। तो आई जस्ट फील वी शुड जस्ट बी अ लिटिल बिट मोर सेंसिटिव इन द वे दैट वी use these terms and refer to people. Body shaming starts at home. Absolutely, yeah. And to educate against that also has to start at home. Correct. All right. सर ये दो लड़कियां ना डबल एक्सएल है, इसलिए। भाई नहीं आंसर सुना अच्छा आंसर है। और इनके सपनों, उनका साइज भी डबल एक्सएल है, उनके सपनों का साइज भी डबल एक्सएल है, इसलिए फिल्म का नाम डबल एक्सएल। बोथ है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो डबल एक्सएल। फीलिंग्स कुछ अलग आ रहा है, क्या फीलिंग्स आ रहा है? कपड़ों वाला। हाँ, मतलब एक वो हिंट तो है उसके बारे में, उनके कपड़ों का साइज भी डबल एक्सएल है, तो आपको सही फीलिंग आई। All right. ये जो व्यूअर्स आ रहे हैं, ये जो फिल्म्स के, ये थोड़ा कुछ नेगेटिव जा रहा है क्यों? सॉरी, क्या इनका जो व्यू आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है? किनका व्यू? आपके फिल्म्स का। हमारे फिल्म्स का व्यू नेगेटिव आ रहा है। सर, नेगेटिव लोगों को नेगेटिव ही आएगा, आप लोग को पॉजिटिव आ रहा है। I think it is very, very beautiful. Can we have the next question, please? Thank you, sir. आप मुझे नेगेटिव कह रहे हो? आप कह रहे हो आपको नेगेटिव दिख रहा है। नहीं, सब लोग कह रहे हैं। Sir, I think you asked your question. Thank you for your lovely question. So share your experience with Shikhar Dhawan, how it was and like he अमेजिंग, बहुत मजा आया और हम लोग बहुत ग्रेटफुल है टू शिखर दैट यू नो ही इमीडिएटली व्हेन ही हर्ड द स्टोरी ही सेड यस टू द फिल्म। और क्योंकि क्या है ना, हमारी फिल्म है कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को टैकल कर रहे हैं, बट हम नहीं चाहते कि लड़के इस फिल्म को यू नो एक्सेप्ट ना करें। ये फिल्म लड़कों के लिए भी उतनी है जितनी लड़कियों के लिए, और खासकर शिखर जैसे एथलीट जो पूरे देश के हीरो हैं, यू नो, वो ही इज मेड द कंट्री प्राउड ऑन सो मेनी ओकेजन्स। उन्होंने जब कहानी सुनी तो उनका भी रिएक्शन ये था, ये बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव स्टोरी है, ये मैसेज सबके पास जाना चाहिए, you know, and we are very grateful to him that he's come, and I didn't know he had so many fans who want to see him on the big screen. So yeah, maybe after this he should act more, I think. Love. I तो फेल्ट मैं अपने कॉलेज के डेज वापस रिलिव कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद फैशन डिजाइनिंग पढ़ चुकी हूँ। और जब आप वो एटमॉस्फेयर में होते हैं, जब ग्रो अप कर रहे होते हैं कि यू नो एवरीबडी इज ओनली टॉकिंग अबाउट द वे यू लुक, व्हाट साइज यू आर, एंड किस तरह से फैशन स्कूल में भी माहौल होता है। आई फेल लाइक माय कैरेक्टर सायरा खन्ना वाज गोइंग थ्रू द सेम थिंग्स। तो बहुत ही एक पर्सनल जर्नी लगी दोनों की। इनफैक्ट जो मैं जा चुकी हूँ उसके थ्रू, वो सायरा खन्ना भी जा रही थी, एंड आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल टू पोर्ट्रे दैट ऑन स्क्रीन फॉर मी। ज़हीर का कैरेक्टर ज़हीर ही है, रियल लाइफ में भी वही है, बस इसका उसको छाप दिया हमने स्क्रीन पर। आई थिंक हम लोग बोलते आए हैं कि ये फिल्म सोनाक्षी और मेरे बगैर नहीं बनती, बट आई थिंक वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसके बगैर ये फिल्म नहीं बन पाती वो है ज़हीर इकबाल, एंड दैट्स अ फैक्ट। बिकॉज मैं इसकी लाइनें मैं चुराने वाली हूँ आज, कि मतलब बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो स्क्रीन पे हीरो होते हैं, कुछ लोग रियल लाइफ हीरो होते हैं। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज रियल लाइफ हीरोज. I have known him for so many years. He's a very, very important part of my life, a very dear friend.
जितना भी वक्त शूटिंग चला वो मजे चला अरे ये तो प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए ना सर। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे प्रोड्यूसर से मत पूछो क्योंकि हम बताते हैं। वैसे देखो, एक आप लोग ऑफिस जाते हो, यू नो, एवरी डे यू हैव योर कोवर्कर्स, कॉलीग्स। एक दिन सोचो ऐसा आ गया कि आप उठ के काम पर गए और सिर्फ आपके दोस्त है वहाँ पर, तो हल्ला तो मचेगा ना, मस्ती तो होगी। वी हैड अ ब्लास्ट शूटिंग दिस फिल्म। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम सुबह उठ के काम पर जा रहे हैं, ऐसे लग रहा था हम सुबह उठ के बस एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं। बहुत मस्ती की हमने, बहुत खाना खाया हम दोनों ने, ये दोनों ने नहीं, हमने इनके हिस्से का भी खाना खा लिया। या बट बहुत हंसी खुशी में जब एक ऐसी पिक्चर बनती है ना, तो इट बिकम्स इवन मोर स्पेशल टू एवरीबडी इन्वॉल्व। इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर भी सकराम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ही वाज सिटिंग ओवर हियर, मुदस्सर आवर राइटर। सो इट वाज जस्ट अ सरियल एक्सपीरियंस एंड अच्छा लगता है, यू नो, you want to wake up and you want to go and have that just have that amazing day at work. So this was happening on this film. मुझे तो बहुत ज़्यादा मजा आया। तो नॉर्मली क्या होता है ना, जब कोई मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ, शादी करनी हो, कपड़े खरीदने हो, कुछ करना हो, वजन पे आपकी पूरी बात रुक जाती है कि अरे शादी की फोटो अच्छी नहीं आएगी। मैट्रिमोनियल ऐड भी आता है तो फेयर स्लिम गर्ल चाहिए सबको, खुद चाहे कैसे भी हो। नहीं, बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इस फिल्म के थ्रू हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप वजन बढ़ा लो या वर्कआउट मत करो या डाइटिंग मत करो या अपना ख्याल मत रखो। आई थिंक हर इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। हम बस ये बोल रहे हैं कि एक ना सोच है, और लड़कियों को लेके खास करके, और जो हम दोनों के कैरेक्टर्स है वो सोच को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाते हैं कि दोनों के सपने हैं लाइफ में कुछ बनने के, कुछ अचीव करने के। सोनाक्षी का सपना है फैशन डिजाइनर बनने का, मेरा सपना है स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनने का। पर इनको बोला जाता है कि जैसे तुम दिखती हो, तुम जैसे लोग कैमरा के सामने होना डिजर्व नहीं करते या स्पॉटलाइट में होना डिजर्व नहीं करते। हमें उस सोच से प्रॉब्लम है। चाहे आपका रंग डार्क हो, चाहे आपका बॉडी वेट कैसा हो, आपकी हाइट कैसी हो, हर कोई डिजर्व करता है। एवरीबडी इज ब्यूटीफुल। तो हम बोलना चाहते हैं कि आप इस वक्त जैसे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, तो अपने आप से प्यार कीजिए। I think that is such a beautiful thing to say. અને હવે સાથે મળીને બધા ફિલ્મનું ટ્રેલર, यार अभी थोड़ा सा वजन कम कर लेते हैं, अभी गाना आने वाला है, गाने की शूट है, थोड़ा बॉडी बना लेते हैं ना, ये सब नॉर्मल बातें होती है। इस फिल्म में हमारे साथ उल्टा था। यहाँ आपको हमको बोला जा रहा था कि शूटिंग शुरू होने वाली है, वजन बढ़ा नहीं है अभी तक, कैसे होगा। तो आई थिंक दिस वाज द मोस्ट एंजॉयबल शूटिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक हम दोनों ने काफी वजन और रियल लाइफ वजन बढ़ाया फिल्म को करने के लिए। यू नो, बहुत मजा आया, जो दिल में आया सब खाया। एंड हम जब हमारे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स भी होते थे तो उसमें डिस्कशन ही होता था कि अरे नहीं, ये आउटफिट ठीक नहीं लग रहा है, इसमें बहुत स्लिम लग रही है, थोड़ा ऐसा आउटफिट लाओ कि थोड़ा सा वजन और निखरे और दिखे। सो इट वाज अ बिग अनलर्निंग, इट वाज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स डूइंग अ फिल्म। सो लॉट्स ऑफ फन एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव ग्रेट पीपल एंड ग्रेट फ्रेंड्स, तो कोई ईगो नहीं होता, सिर्फ काम पे ध्यान होता है, एंड दैट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आपको नहीं लगता यार मेरे को करनी चाहिए? यार पहली बात, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव दीज 4 एक्टर्स इन माय फिल्म, बिकॉज आई सीन द फिल्म मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई मायसेल्फ एम एन एक्टर, बट आई कांट सी एनीबडी एल्स इन दोज पार्ट्स. These guys have made those parts their own. So मुझे नहीं लगता कि हर पिक्चर जो मैं प्रोड्यूस करूँगा उसमें मुझे होना चाहिए. Of course मैं भी एक्टर हूँ, एक उस चीज़ का भी लालच होता है, but I feel like हर कहानी अपने एक्टर्स को चूज करती है. And this story chose these guys. When the first time we heard the script, of course Maha joined in very late, but the first time we read the script and these 3 characters were right in front of us. So the vision for the company is to make content heavy films here. पिक्चरें जो लोगों से बात करें, जो लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, and at the same time हम ना कोई भाषण नहीं देना चाहते, हम एंटरटेन करना चाहते हैं, एक मज़ेदार, कलरफुल, यंग, हैप्पी फिल्म बनाना चाहते हैं. सो आई थिंक बहुत डिबेट चल रहा है कि लोग थिएटर पे नहीं आ रहे, थिएटर पे नहीं आ रहे. मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों को एंटरटेनिंग पिक्चर दोगे वो थिएटर पे जरूर आएंगे, एंड दैट्स आवर एफर्ट विद डबल एक्सएल. सो जितना आज प्रेस से पैक्ड है ये थिएटर, मैं चाहता हूँ जब पिक्चर 4 नवंबर को रिलीज हो, ऑडियंस भी इसी तरीके से देखे. So thank you. How I made fun of my friends, how I made fun of my sister. Never do that again. That's all. Like, you should not make fun of anybody in your family. I used to make fun of my sister.
So that should not come to the any younger generation. Because you know what happened. मुझे जानना है तो ये पिक्चर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। रियल लाइफ में हर किसी को कोशिश करना चाहिए ज़ोरावर रहमानी बनने की, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है, if I can say that same word, how a man needs to support women in general and support them and respect them, ये बहुत important है। और ये आपको थोड़ा सा ज़ोरावर रहमानी सिखा देगा पिक्चर। Which is